से, नफरत सिर्फ इसीलिए है कि हम सच्चाई को बयान करते हैं। अरे मेरे गाड़ी पर गोलियां चलाई गई 5.5 फीट के फासले से। क्या मेरे घर में ज़ईफ मां नहीं है? क्या मेरी औलाद नहीं है? बताओ फिर क्यों कर रहे हम? इसलिए कर रहे मेरे भाई, मरना तो है एक दिन, उसके पास जाना है, रब्बे करीम के पास, कम से कम कुछ करके जाएंगे। दुनिया में जब तक जिंदा रहेंगे लड़ेंगे गरीबों के लिए। लोगों का जवाब है जो लोग बोलते हैं कि असदुद्दीन अवैसी अपने आंध्रा, अपने हैदराबाद से निकल के और भी प्रदेशों में क्यों जाते हैं। मैं उन कम अकलों से यही बात बोलूँगा, अरे कुछ तो अपने अकल का यूज़ करो। तुम्हें लगता है कि वो अपने मफाद के लिए, अपनी जात के लिए जाते हैं कभी? अरे वो जाते हैं इसलिए उनको ये भी मालूम है, यहाँ तक मालूम है कि उनकी ज़िंदगी में हो सकता है ये पॉसिबल ना हो कि लीडरशिप पैदा हो, लेकिन उनका कहना है कि कम से कम इतना तो हम करके जाएं कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए कम से कम एक रास्ता, एक ज़रिया तो हो। वो गुलाम बनकर ना रहें, वो अपनी क़यादत खुद कर सकें। और उनको जो लोग बोलते हैं ना बी टीम, सी टीम, आंध्रा क्यों जाते हैं वो लोग, गुजरात क्यों जाते हैं वो लोग, असम क्यों जाते हैं, ये हिंदुस्तान सबका है और जहाँ भी क़यादत पैदा करना होगा वहाँ जाएंगे। वोट मिलना ना मिलना वो तो आपकी मानसिकता और आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन याद रखिए जो जद्दोजहद अकेले लड़ रहे हैं ना असदुद्दीन अवैसी, अगर उनको साथ ना मिला तो उनको तो कुछ नहीं होने वाला, वो तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो बिगड़ेगा ना हमारा और आपका। 70 सालों से जिस तरह मानसिक गुलाम बनाया गया ना हमें, बहुत खतरनाक है और उसी गुलामी से निकालने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन उनमें से ही, हम में से ही कुछ लोग निकल कर उनको पैर खींचने का काम करते हैं, उनको ए टीम बी टीम बोलते हैं। अरे कोई बात नहीं, आप उनसे मुत्तफिक नहीं हैं, उनकी बातों से यकीन नहीं रखते, ठीक है आप अपनी जगह हैं, लेकिन कम से कम खुद की गिरेबान में झांक कर तो देखिए एक बार कि ऐसा क्यों करते हैं आप लोग। वो लीडरशिप ही पैदा करने की तो बात करते हैं, अगर लीडरशिप नहीं होगा, अगर सदन संसद में आपकी आवाज़ नहीं होगी तो याद रखिएगा आपके खिलाफ कानून बनते रहेंगे और आपको ऐसे ही जेलों में ठूसा जाएगा और बोलने वाला कोई नहीं होगा। आप किसी का भी बैसाखी पकड़ के चलते हैं ना, बैसाखी तो इतनी बुरी चीज़ है कि आप समझ नहीं सकते। जद्दोजहद मुसलमान करना छोड़ चुका है, इसलिए आज इतने बुरे हाल में है। तो कुछ तो गलत कर रहे हैं हम और आप, कम से कम साथ तो दीजिए। सोचिए, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी हिम्मत और जज्बे में अल्लाह ताला ने इतनी क़ुव्वत अता की है कि वो अपनी जात के लिए ना करके हम सब के बारे में सोचते हैं और हम ही लोग में से कुछ लोग निकल के उनको बोलते हैं बी टीम सी टीम। कितना दर्द होता है। अगर आप सोचिए, अगर आपकी 10 परिवार की पूरी फैमिली है और आप ऐसे हैं जो कि परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए सब सामान लाते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते तो वही लोग आपको पलट के बोलते हैं कि तुमने क्या किया, तो कैसा बीतता है शायद आपको महसूस होगा। लेकिन याद रखिए, ज़मीन को नर्म करना, उसमें बीज लगाना असदुद्दीन अवैसी काम चाहते हैं, फल और उसका देखभाल तो हमें आपको करना होगा। राजनीतिक तौर पे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है इस लोकतंत्र में। लोकतंत्र की ताकत ही यही होती है कि आपकी आवाज़ तभी सुनी जाएगी जब आपके पास पावर और ताकत होगी। कम से कम बोलने वाले कुछ लोग तो चुनिए। बैसाखी लेना छोड़ दीजिए यार, बड़े बदनसीब लोग हैं हम सच में। इतना बेहतरीन कायद, इतना बेहतरीन नेता मिलने के बावजूद भी हम उसे ए टीम बी टीम बोलते हैं, मतलब शर्मनाक है ये। और चलिए आगे बात करेंगे इस बारे में।